नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। मुश्किलों के बवंडर में फंसे अरविंद केजरीवाल अब एक और नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो शराब घोटाले का मामला केजरीवाल के ऊपर चल ही रहा है, लेकिन अब दिल्ली के एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं उस मामले में, जिस मामले में कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पन्नू की तरफ से $16 मिलियन की फंडिंग मिली थी, विदेशी फंडिंग मिली थी। इतनी भारी मात्रा में पैसा अगर मिला था तो क्यों मिला था, इस बात की जांच के लिए आदेश दिल्ली के एलजी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब कर दिए हैं। एनआईए इस मामले की जांच करेगी। पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। पंकज प्रसून, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। क्या कुछ पूरा मामला है जो पन्नू का नाम सामने आ रहा है, आतंकी संगठन से $16 मिलियन मिलने की जो बात है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए अभिषेक, ये कोई नया मामला नहीं है। इसे लेकर सबसे पहले कुमार विश्वास ने खुलासा किया था, और उन्होंने खुलासा ये किया था कि आतंकियों से पैसे लिए हैं अरविंद केजरीवाल ने। और वो वीडियो मैंने आपको भेजा है। उसके बाद सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन है, वो अलग खालिस्तान की मांग को लेकर वो अपना आंदोलन चलाता रहता है। तो हिंसा भी भारत में के पंजाब प्रांत में उग्रवाद भी उसी ने फैलाया था। और फिर वो पन्नू है, उसका जो हेड है, वो उसने भी वीडियो रिलीज करके ये जानकारी दी थी कि देवेंद्र सिंह भुल्लर नाम का एक आतंकी था, उसको छुड़वाने के एवज में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को उसने फंड दिया था। और ये वीडियो जारी कर उसने बताया था, जिस वक्त की वो बात कर रहा है पन्नू, उस वक्त आप आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बयान आप देख लीजिए, कि वो पंजाब के नेता हों या फिर अरविंद केजरीवाल स्वयं हो। देखिए कि भुल्लर की रिहाई के लिए इन लोगों ने कैसा कैंपेन चलाया था। मतलब कि मैच हो रहा है। अगर डॉट्स आप जोड़ने लगे तो पन्नू का वीडियो, उसके बाद भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं का आंदोलन, और फिर जिस वक्त की बात कर रहे हैं पंजाब चुनाव से पहले की कुमार विश्वास, सब उसी टाइम एरा के ये वीडियो है जिसके तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ है। और इसी बात की जांच के लिए आज जो एलजी वीके सक्सेना साहब हैं, उन्होंने एनआईए जांच की सिफारिश की है, क्योंकि ये टेररिज्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जब टेरर से जुड़ा हुआ मुद्दा रहता है तो एनआईए उसकी जांच करती है। जी अभिषेक। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो पहली संस्थाएं थी, जब अरविंद केजरीवाल उभर रहे थे, जिस वक्त ये आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त भी ऐसे आरोप लगे कि अरविंद केजरीवाल को बाहर से फंडिंग हुई। एक किताब है भारत के अंदरूनी शत्रु, आरएसएन सिंह ने लिखी है। उन्होंने तमाम दस्तावेज भी उस किताब में अटैच किए हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से वो फंडिंग मिली। तो क्या ये रिश्ता पुराना है? देखिए अभिषेक, अरविंद केजरीवाल जब पार्टी बनाए थे तो उस वक्त भी आरोप लग रहा था कि ये फोर्ड फाउंडेशन से के पैसे से ये पार्टी बनी। उसके अलावा CIA, जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके भी लिंक के कुछ खुलासे हुए थे। और जिन शख्स की आप बात कर रहे हैं आरएसएन सिंह, ये रॉ के पूर्व अफसर हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके पूर्व अफसर हैं। इन्होंने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स देकर बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है अपने किताब में कि अरविंद केजरीवाल के कैसे फॉरेन लिंक्स थे, कैसे वो CIA से जुड़े हुए थे, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया, और जो शत्रु हैं हमारे बाहर, उनसे पैसे लेकर ये उनकी मदद करते रहे हैं। और मैंने कई वीडियोस में जब अरविंद केजरीवाल के साथ, आपके साथ भी चर्चा की और दूसरे एंकर्स के साथ भी चर्चा की, तो मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मामला आज नहीं तो कल एनआईए जाएगा, सीबीआई जांच कर, उसके बाद ईडी जांच कर रही है और एनआईए करेगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं, एक सेकंड, मैं आपको एक बात बता दूं कि इन केजरीवाल और इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी भारत के इतिहास का, मतलब जब से आजादी मिली, सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है अपने आप में। एक एक डॉट्स जब आप जोड़ने लगी है कि कैसे ये शख्स एनजीओ बनाता है, एनजीओ में ये क्या क्या काम करता है, उसके बाद कैसे आंदोलन खड़ा करता है। अन्ना आंदोलन को लेकर भी सवाल था कि वो कहां से उसकी फंडिंग हुई, कहां से पूरा प्लान हुआ। उस वक्त जिस वक्त भारत में अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त मिस्र के तहरीर स्क्वायर पे आंदोलन चल रहा था, वहां की सरकार को हिलाने के लिए, हटाने के लिए। और अरब के कई देशों में वहां की सरकारों को अपदस्थ करने के लिए सेम टाइम में आंदोलन चल रहा था। और भारत में भी आंदोलन चल रहा था उस वक्त की तत्कालीन सरकार को हटाने के लिए।
बदनाम करने के लिए। और हर जगह आरोप यही लगे कि जिन जिन देशों में इस तरह के आंदोलन चल रहे हैं, फंडिंग वही ग्लोबलिस्ट लोगों से आई है। आप रॉकफेलर फाउंडेशन का नाम ले, फोर्ड फाउंडेशन का नाम ले, जॉर्ज सोरोस का नाम ले, ये सारे लोग फंड कर रहे थे वहां के एस्टेब्लिश सरकारों को अपदस्थ करने के लिए। और अरविंद केजरीवाल एज ए टूल इस्तेमाल हो रहे थे उसमें। इसलिए मैं बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला खुद ही है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, जजेस कांट एक्सेप्ट फॉरेन मनी अंडर एफसीआरए। बिल्कुल। ये क्या हुआ कि जब बहुत सारे एनजीओ ने मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया तो भारत सरकार को भी इसका पता चला, क्योंकि भारत की अपनी जांच एजेंसियां, उनको पता चला कि ये गड़बड़ हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो बाहर से पैसे लेते हैं और भारत में अशांति पैदा करते हैं। जैसे आंदोलन खड़ा किया था, एक कुमार थे, भारत रशिया के सहयोग से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा था। तो ये उदय कुमार साहब पे आरोप है कि इन्होंने ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो कि अमेरिका का एक एनजीओ, उससे पैसे लेकर आंदोलन खड़ा किया ताकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट न बन सके। अमेरिका ने इसलिए पैसे दिए ताकि रशिया के सहयोग से भारत कोई न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना सके, और उसके टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा था ये के उदय कुमार। मैंने एक उदाहरण बताया। इस तरह नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर भी कई सवाल थे, ये तीस्ता सितलवाड़ को लेकर कई सवाल थे। अब जो नया मामला आया है वो ये आया है कि एक न्यूज क्लिक नाम का मीडिया ऑर्गेनाइजेशन चलता था यहाँ वामपंथियों का, और उसमें प्रवीर नाम का इस तरह कर पुरकायस नाम था उसका। वो आदमी एक नोबेल राय सिंघम नाम के विदेशी से पैसे ले रहा था, और उस विदेशी को पैसे कौन दे रहा था? चाइना। और भारत में इस तरह के बहुत सारे पैसे आ रहे थे, नाजायज पैसे जिसे मैं बोलूंगा, जो आ तो रहे थे समाज सेवा के नाम या आ रहे थे मीडिया में लगाने के नाम पे, लेकिन मकसद यह था कि भारत में अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा की जाए। ये जो प्रवीर पुरकायस्थ है, इसने दिल्ली दंगों को फंड किया था। और जो भारत का सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट था नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसमें मेधा पाटकर को फंड हुआ था। जो न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहे थे उसमें के उदय कुमार को फंड हुआ था। उसी तरह भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए यह फंड हुआ था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। अच्छा, पहले फंड होता था भारत को पॉलिटिकली अनएस्टेब्लिश करने के लिए, और केजरीवाल को स्टैब्लिश किया गया। जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है, मैं बताऊं, मैं उदाहरण बताऊं कि एक नियम से भारत सरकार ने लाया कि एक काम कीजिए, आप एनजीओ हैं, बाहर से पैसे लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लाइए, बस हर साल आपको ऑडिट कर देना होगा कि जो पैसे लाए वो खर्च कहां किया है। पता है इस देश में 2 लाख एनजीओ बंद हो गए सिर्फ इतनी बात करने पर। क्या दिक्कत है भाई हिसाब देने में? फिर दूसरा नियम सरकार ने लाया कि एक काम करो, आपके पास जितने पैसे मिलते हैं उसमें सिर्फ 20% ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर सकते हो, यानी कि सैलरी देने के नाम पे या फिर एनजीओ चलाने के नाम पे। 80% पैसा आपको उस समाज सेवा में लगाना होगा जिसके लिए आपने पैसे लिए हैं। फिर एनजीओ बंद हो गए जी। एनजीओ का बहुत बड़ा जाल मकर जाल था। और मैं बताऊं, क्रिश्चियन मिशनरीज, केजरीवाल ने शुरू में जो एनजीओ बनाया था, जब उसे फंड हुआ तो उसके बाद वो बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कबीर नाम से शुरू किया दूसरा। बिल्कुल। हाँ, तो केजरीवाल एक छोटी सी टिप्पणी पंकज जी, छोटी सी टिप्पणी, एनआईए भी अब पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से या पहले जांच करेगी अपनी? नहीं, अब क्या होगा देखिए, स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सीधे अरविंद केजरीवाल से जांच करेगी। सबसे पहले तो यह पता लगाएगी कि आम आदमी पार्टी को कहां से फंडिंग हुई है और विदेशों से कितना पैसा आया। अभी $1.6 मिलियन की बात आ रही है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, क्योंकि एक स्रोत की बात कही गई। 16 मिलियन, सोचिए 16 मिलियन सिर्फ एक स्रोत की बात हो रही है, जो कि खालिस्तानियों ने दे दिया। हाँ। इसके अलावा ये CIA की तरफ से कहां से पैसा आया, फोर्ड फाउंडेशन की तरफ कहां से पैसा आया, मतलब कि $100 मिलियन से ज्यादा की रकम इसे बरामद हुई है। इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। अब उन सब का जांच हुआ कि पहले कितना मिला, फिर पूछताछ किया जाएगा कहां से मिला। ये विदेशी फंडिंग की बात तो हम बार-बार करते हैं, और मैंने भी कई वीडियो में कहा कि एनआईए जांच जरूर होगी इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में पहले से फंसे हैं, तमाम उनके जो मंत्रालय हैं उनमें घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, जांच जारी है, लेकिन एनआईए जांच करेगा विदेशी फंडिंग की, जो खालिस्तानी आतंक की, जिसका जो प्रतिबंधित है भारत में, गुरपंतवंत सिंह पन्नू,
उसने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि 2018 से 2022 के बीच उसने एक मोटी रकम अरविंद केजरीवाल को दी खालिस्तानी को छुड़ाने के लिए। और यह सिर्फ महज एक संयोग नहीं हो सकता कि जो भारत का सीमांचल राज्य है पंजाब, वहां अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और खालिस्तानियों का वहां साथ मिला। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से खालिस्तानियों के जो सर हैं वो ऊंचे हुए हैं। जी पंकज जी, लास्ट लाइन ये बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम से देश के दुश्मन शक्तियां जो है वो दिल्ली की सल्तनत पर ऐसे आना चाहती थी जो उसके लिए कठपुतली का काम करे। बिल्कुल, तो अब इस मामले की जांच एनआईए करेगी, जो भी कुछ होगा वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन अगर ये जांच में सही पाया जाता है $16 मिलियन का खेल, तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरे फंस सकते हैं इस मामले में। आपकी क्या कुछ राय है पूरे मामले में, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।